इन दोनों बाइक्स में आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर दी बेस्ट रहेगी, चलिए बताता हूँ। और साथ ही भाइयों मैं आपको बताने वाला हूँ इनकी प्राइस, यानी कि बिग डिफरेंस इनके प्राइस के अंदर देखने को मिलता है। और ये दोनों ही बाइक एक ही कंपनी की है, यानी कि टीवीएस अपाची आरटीआर कंपनी की है भाइयों दोनों ही बाइक्स। और एक है 200 सीसी और दूसरी है भाइयों हमारी ये 160 सीसी। लेकिन भाई 160 सीसी क्या 200 सीसी से ज़्यादा बेटर दी बेस्ट है, या कि फिर 200 सीसी 160 सीसी से ज़्यादा बेटर दी बेस्ट है, चलिए बात करते हैं इन सभी टॉपिक्स पे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा नाम है आयुष पांडे और आप देख रहे हो भाइयों गाड़ियों की बात, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये दोनों ही बाइक भाई टीवीएस कंपनी की हैं, यानी कि एक है टीवीएस अपाची आरटीआर 200 4V और दूसरी है टीवीएस अपाची आरटीआर 160 4V। और भाइयों अगर मैं बात कर लेता हूँ 200 की, तो इसके अंदर आपको वही एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल देखने में लगते हैं। इसके अंदर आपको डीआरएल भी देखने को मिलता है इसके अंदर ही है। और साथ ही भाइयों इसके अंदर आपको वही बेसिक से साइड लैम्प देखने को साइड लाइट देखने को मिल जाती है। और साथ ही भाई इसके अंदर आपको यूएसबी जो कि सस्पेंशन देखने को मिलता है, लेकिन 160 के अंदर आपको डीआरएल देखने को मिलता है जो कि भाई बहुत ही टॉप क्लास लगता है। अगर मैं एक बार चालू करके आपको दिखाता हूँ इसकी स्टाइल, ये बहुत ही टॉप क्लास लगती है। और साथ ही भाई इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही टॉप क्लास चीज़ है। और प्रोजेक्टर जो कि आपको एलईडी ही देखने को मिलती हैं। और उसके साथ साथ भाई यहाँ पर आपको साइड लाइट्स भी आपको एलईडी ही देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है लुक वाइज भी और वैसे भी। तो इस मामले में लुक वाइज और अगर मैं हेडलैम्प्स की बात कर लूँ तो टीवीएस अपाची 160 ज़्यादा बेस्ट है। अगर हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, जो कि भाई मेन चीज़ होती है डिस्प्ले, तो इसके अंदर आपको 160 सीसी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है टीएफटी डिस्प्ले, जो कि भाई फुल कलरफुल डिस्प्ले है। और उसके साथ साथ भाई उसके बाद आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन देखने को मिल जाता है और बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो कि नए नए फीचर्स हैं इसके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पास अपने 200 सीसी के अंदर, तो 200 सीसी के अंदर आपको वही बेसिक सा पुराना आपको एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 3 मोड्स देखने को मिलते हैं, ट्रिप फर्स्ट ट्रिप सेकंड देखने को मिल जाता है और ऑडियो देखने को मिल जाता है, जो कि भाई एक बेसिक सा है। और साथ ही भाई सर्विस वगैरह जो भी मैसेज करती है वो नॉर्मली देखने को मिलता है, लेकिन कोई नए फीचर इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन भाई जो कि हमारी 160 सीसी है उसके डिस्प्ले के अंदर बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो कि 200 सीसी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। 0 to 60 देखने को मिल जाती है और साथ ही टेम्परेचर देखने को मिलता है। लेकिन भाई यही बस मात खा जाती है हमारी 200 सीसी की। 200 सीसी के अंदर आपको कोई भी ऐसे फीचर देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि इंजन लाइट वगैरह सब जलती है, लेकिन वैसे फीचर आप देखने को नहीं मिलता है, जो कि भाई एक आज के जनरेशन के हिसाब से जो कि मीटर है इस बाइक का बहुत ही टॉप क्लास लगा है। अब अगर हम बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसके अंदर आपको 200 सीसी के अंदर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। माइलेज निकल के आती है भाई 35 से 45 की। लेकिन 160 सीसी के अंदर भी आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, लेकिन अगर माइलेज की बात कर लेता हूं तो 45 से 50 का माइलेज आता है। अब बात कर लेते हैं भाई सीट कंफर्ट की, तो सीट कंफर्ट के मामले में मुझे 160 सीसी के अंदर इतना ज़्यादा खास कंफर्ट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि भाई नॉर्मली है, कोई भी स्प्लिट सीट देखने को नहीं मिलती है, वो सिंगल सीट देखने को मिल जाती है। लेकिन 200 सीसी जो कि हमारी बाइक है 200 सीसी की, इसके अंदर आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। और साथ ही भाई जो कि राइडर है उसके लिए तो भाई ठीक है, लेकिन पीछे वालों को बहुत ही आरामदायक मिलने वाली सीट, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल सीट है इसकी, तो जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी सीट के मामले में। तो भाई मैं 200 सीसी को ज़्यादा अच्छा कहूँगा और 160 सीसी मुझे इतनी खास नहीं लगी है सीट कंफर्ट को लेकर। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कौन ज़्यादा सही लगेगा आपको। चलिए बात कर लेते हैं जहाँ पास मात खाती है हमारी दोनों ही बाइक, यानी कि 200 सीसी और 160 सीसी। तो भाई इसके अंदर आपको कोई भी किक देखने को नहीं मिलती है, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है भाइयों, यानी 160 सीसी के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है और 200 सीसी के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन भाइयों 160 सीसी आपको एक अच्छी चीज़ दे रही है, यानी कि डुअल डिस्क और डुअल एबीएस देखने को मिल जाता है हमारी टीवीएस अपाची आरटीआर 160 के अंदर। और इसके अंदर आपको फ्रंट और रियर भाई दोनों के अंदर आपको एबीएस के साथ साथ आपको एबीएस के साथ डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलता है और सिंगल सिलेंडर है भाइयों, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही भाइयों हमारा इंजन जो कि भाइयों 160 सीसी का है और दूसरी भाई जो कि 200 सीसी का है। और साथ ही भाई अगर मैं बात कर लेता हूँ इसके फीचर्स की, तो फीचर्स के मामले में भाई दोनों ही बाइक्स में बहुत ही बड़े बड़े डिफरेंस किए गए हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है भाइयों आपको बाइक कौन ज़्यादा पसंद आई है। और 200 सीसी के अंदर आपको कोई मतलब कि डुअल डिस्क देखने को मिलता है, सिंगल एबीएस, और सिंगल एबीएस भाइयों आपको 200 सीसी के अंदर देखने को मिलता है। तो सिंगल एबीएस के मामले में, यानी कि जब मैं एबीएस की बात कर लूँ, सेफ्टी की बात कर लूँ, तो सेफ्टी के मामले में 160 सीसी के अंदर अगर मुझे ये सभी चीज़ देखने को मिल रही हैं, तो मेरे मुताबिक तो भाई 160 से ज़्यादा अच्छी है 200 सीसी के अंदर पे। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं मेन, यानी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो 200 सीसी 4V जो है अपाची आरटीआर 160, इसकी जो प्राइस है भाइयों वो 1,85,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है अप्रॉक्स। और साथ ही अगर मैं 160 सीसी की बात कर लेता हूँ तो 160 सीसी की जो प्राइस है भाई वो 1,60,000 रुपये है अप्रॉक्स तकरीबन। तो आप बताओ आपको कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगी है, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी कर लेना अपनी प्यारे भाई।